किस प्रकार की केयर ले ताकि डॉक्टर को, स्टाफ को, रुग्ण को या सभी लोगों को हमारे कारण किसी प्रकार का इन्फेक्शन या कुछ नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने मैक्सिमम केयर की हुई है और वो करते करते एक प्रेजेंटेशन किया और मैं प्रेजेंटेशन आपको बताना चाहता हूँ। शायद 5-7 मिनट में वो प्रेजेंटेशन हो जाएगा। मैं प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ आपको। हाँ, डॉक्टर शेहर। हाँ, हेलो डॉक्टर उदय। हा ऐकू येतंय सर, बोला तुम्ही, ऐकू येतंय. ऐकू येत आहे ना? येतंय येतंय. आणि स्लाइड दिसताय का? हां, आता बघा, स्लाइड दिसताय. ओके. स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स गवकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल अँड क्लिनिक्स ड्युरिंग COVID-19 पॅन्डेमिक. नेक्स्ट वन. हाँ, तो एसओपी तैयार करने का वजह ये थी कि यदि कागज पर कोई भी चीज आ जाती है और उसको यदि स्टाफ को या सारे लोगों को दी जाती है और पढ़ने के कारण वो प्रशिक्षण बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए हर एसओपी हम लोगों को दी हुई है हाथ में कि भाई इसकी पढ़ाई करो और इसके अनुसार तुम्हें आचरण करना है रुग्णों के साथ में और अपने हर व्यक्तियों के साथ में। इसमें हमने एसओपी फॉर COVID-19 पैंडेमिक ट्रेनिंग स्टाफ का ट्रेनिंग लिया गया है। उसके बाद इसमें हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग अधिकतर किया है। व्हाट्सएप का प्रयोग किया हुआ है, मेल से प्रयोग किया हुआ, कंसल्टेशन व्हाट्सएप से या मेल से या फिर और ही अन्य साधनों से कंसल्टेशन किया है। जिस काल में बिल्कुल ही रुग्ण हॉस्पिटल में नहीं आ रहे थे तो कंसल्टेशन हम डिजिटल थ्रू कर रहे थे। दूसरा है ये नो रीयूज का शब्द प्रयोग हमने पंचकर्मा के लिए बहुत ही अच्छे से हमें साबित हुआ। ये जो हमारे पास अलग अलग किट्स थी, जो पंचकर्मा किट्स हमने निकाली थी, वो पंचकर्मा किट्स हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी साबित हुई है COVID-19 में। इस दौरान हमें ऐसा लग रहा था कि हम सालों साल ये जो यूज कर रहे थे, जो सारे के सारे डिस्पोजेबल है, इवन कैथेटर डिस्पोजेबल है और डिस्पोजेबल के साथ में स्टरलाइज भी है। हर चीज स्टरलाइज है और हर चीज उसको पैकेज किया हुआ है और पैकेज के साथ में ये जब पेशेंट के सामने खुले जाते हैं तो पेशेंट को भरोसा हो जाता है कि नहीं, मेरा पंचकर्मा ठीक होगा। तो आगे कुछ स्लाइड्स है, वो स्लाइड में आपको बताऊं। उसके बाद मिनिमम टच। वो मिनिमम टच आपको पता ही है कि हर बार सैनिटाइजेशन करना है, हर बार हमारे साथ में रखना है, ये सारा सब पता है आपको। सेफ्टी प्रिकॉशन वो भी आपको पता है कि क्या क्या करना चाहिए, हाथ को कैसे धोना है। ये सारी जानकारी मैंने पेशेंट के लिए और जो पेशेंट्स आते हैं और जो टेक्नीशियंस है, इसमें सबसे बड़ा भाग ये होता है हमारे इसमें कि पंचकर्मा टेक्नीशियन, जैसे आप देखिएगा ऑपरेशन जब होता है शल्यकर्मा का, तो उस ऑपरेशन में सारे लोग ढके हुए होते हैं। मेन चीज क्या है हमारे पंचकर्मा में और उसमें कि हमारे यहाँ जो भी रूम होती है वो रूम हम पूरी तरह से शील्ड नहीं कर सकते, एसी नहीं लगा सकते, पहली बात। तो वो नॉर्मल टेम्परेचर हमें सारी पंचकर्मा प्रक्रिया करनी होती है। उस समय ध्यान देना होता है कि जो टेक्नीशियन है, जो करीब करीब 1.5 घंटा 2 घंटे तक एक पेशेंट के साथ में होता है, 2 टेक्नीशियन एक साथ, जब उनकी श्वासोच्छ्वास की अवस्था, उनके हेल्थ की अवस्था हमें बहुत तरह से देखनी है। ये कंसेप्ट था उसमें। दूसरा, इसमें ऑपरेशन जैसे इसमें जब पेशेंट को पूरी तरह से ढका जाता है, एनेस्थेटिक पूरी तरह से ढक जाता है, डॉक्टर्स पूरी तरह से किट पहन लेता है, लेकिन अपने ऐसा नहीं, सब खुला है। जैसे रुग्ण यदि टेबल पे खुला है तो उसकी इस पे सिर्फ छोटी सी पेंटी होती है, डिस्पोजेबल पेंटी होती है, उसके अलावा शरीर पर कुछ नहीं होता है। चाहे अभ्यंग हो, चाहे तेल धारा हो, चाहे पिंडस्वेद या बस्ती देना हो,
तो ये सब प्रक्रिया में यदि हमें पंचकर्मा शुरू करना है तो ये बहुत ही मुश्किल था, और ये मुश्किल काम हमने अपने हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दे के वो हमने करने की कोशिश की है। आगे की स्लाइड देखें। ये हॉस्पिटल सेटअप है, हॉस्पिटल सेटअप विथ सम इम्पोर्टेंट चेंजेस। अभी आप देखोगे कि पहले ये सारे कुछ नहीं लगाए जाते थे, हाथ नहीं धोए जाते थे, सैनिटाइजेशन नहीं किया जाता था, चैम्बर में पर्दा नहीं लगाया जाता था, पेशेंट जितने नजदीक आए उतना अच्छा था। अभी पेशेंट देखो, डॉक्टर कहाँ बैठता है और पेशेंट की चेयर कहाँ है, उसके बीच में एक पर्दा है जो कि बिल्कुल ही डॉक्टर और रुग्ण का कोई संबंध है ही नहीं। बैठने की व्यवस्था दिखेगा, बैठने की व्यवस्था हमने एक स्क्वायर करके रखे हैं और स्क्वायर पे पेशेंट बैठता है। करीब करीब इसकी दूरी कि 1 मीटर के आसपास हो जाती है, उसके हिसाब से हमने ये सारा कुछ किया है। हर जगह पोस्टर लगाए हुए हैं ताकि जहाँ पे देखिए पेशेंट जब आता है तो उनके स्लीपर्स या शूज उसको निकालना है। उसके बाद एक सैनिटाइज का दिखा है। उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन का है एक पूरा, और एक निकाल, हाँ अरे हाँ, अभी जैसे पेशेंट जब एंट्री लेता है तो एंट्री लेने के पहले हम पेशेंट का और साथ साथ जो टेक्नीशियन उन्हीं का स्क्रीनिंग रोज करते हैं। चाहे कितनी भी पेशेंट हो उनका स्क्रीनिंग होना बहुत आवश्यक है। स्टाफ का, भले ही स्टाफ कुछ स्टाफ तो हमने इन हाउस भी रखा था, लेकिन कुछ स्टाफ आने जाना भी कर रहा था, लेकिन उसका स्क्रीनिंग बहुत जरूरी था। दूसरा, उसको हर दिन जब भी ओपीडी 10 बजे के आसपास शुरू होती है उसके पहले हमें हर स्टाफ को फिर से रिवाइज करना था कि तुम्हें आज कल की बात ना भूलते हुए आज फिर से आप ठीक तरह से शुरू करो, ताकि आप ये बात मत भूलो। इसलिए 2 दिन के 8 या रोज या जैसे हो उस हिसाब से हम ट्रेनिंग दे जा रहे थे। हाँ बोला। हाँ, समाधान हॉस्पिटल बी सेफ बोल रहा हूँ, बोलिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हमने एक छोटा सा समराइज किया हुआ यह है कि ये पहला है थर्मल स्क्रीनिंग, दूसरा आरोग्य सेतु ऐप, उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ सिम्टम्स। यदि ऐसा है तो हम वो पेशेंट को और कई अन्य जगह हम रेफर कर सकते हैं। उसके बाद सैनिटाइजेशन, टचिंग सरफेस, अवॉइड टचिंग सरफेस, अवॉइड क्राउडिंग एंड मूवमेंट्स। ये जरूरी खा लेंगे, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा कि सारी डिस्पोजेबल्स, हाँ अभी ठीक है। तो वेयर मास्क प्रॉपर्टी कैसी हो, कीप सेफ डिस्टेंस कैसे है, अवॉइड क्राउडिंग एंड मूवमेंट्स कैसी है, अवॉइड टचिंग सरफेस कैसा है ना। डू नॉट टच योर फेस, फॉलो रेस्पिरेटरी एटिकेट, dispose waste properties. Yes, madam. Actually, program is postponed. Sensitive your hand frequently. Okay. Please send me. Please के appointments. Appointments के लिए हमने जो है हर काम के लिए एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति था जो ये काम कर रहा था। जैसे रिसेप्शनिस्ट एक रिस्पॉन्सिबल थी अपॉइंटमेंट के लिए, वो चाहे वो इंक्वायरी हो या अपॉइंटमेंट हो, अपॉइंटमेंट उसी दृष्टिकोण से दी जाती थी। अपॉइंटमेंट का जरिया हमने इस प्रकार रखा था कि हर 15 मिनट के बाद एक पेशेंट, शायद एक ही समय सारे पेशेंट एक साथ हॉस्पिटल में आके न बैठे, तो 15 मिनट के बाद देने के कारण जो भी पेशेंट आता था वो बाहर खड़ा रहता था लेकिन अंदर नहीं आता। तो ये हमने ट्रेनिंग रिसेप्शनिस्ट को दी थी और उन्होंने अच्छे से निभाया। दूसरा काम ये था कि जो पेशेंट आया उसकी इंक्वायरी, उसका नाम, उसका एरिया, क्योंकि हमारे नागपुर में भी ये था कि एरिया कुछ क्लोज एरिया था या कुछ कोविड से ग्रस्त एरिया था जो रेड जोन में जाता था, वो एरिया से पेशेंट है या नहीं है उसकी इंक्वायरी करना है। उसका हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद उनका पूरा वो कितने लोगों के साथ रहता है, किसी के साथ है, वो कौन से व्हीकल से, यहाँ तक हमने देखा है कि कौन से व्हीकल से आया है। ये व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। हम जब भी पेशेंट यदि बाहर गांव से एडमिट आता है
तो मैंने बोला आप कभी भी या रेलवे से या कोई वजह ये व्हीकल से या कैब से नहीं आना है आपको, यदि आपके पास हो तो ही आना है, नहीं तो हम आपको व्हाट्सएप कंसल्टेशन या फिर और अलग तरीके से कंसल्टेशन कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उसके लिए है कि जो सिक्योरिटी गार्ड आने के बाद वो टेम्परेचर देख रहा है, उसका स्क्रीनिंग कर रहा है, उसके लिए आगे स्क्रीनिंग के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक है, आगे। हाँ आगे। हाँ, कंसल्टेशन के बारे में आपको बता दूं, मेरा चैम्बर इस प्रकार का था कि मैं मेरे पीछे एग्जामिनेशन टेबल का काम इस दुनिया में कभी पढ़ा ही नहीं। टेबल है, टेबल के आगे एक प्लास्टिक का पूरी तरह से पर्दा है जो देख रहे हैं, और एक चेयर है, और मैक्सिमम एक चेयर हम बढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एक के साथ एक पेशेंट, या जरूरत नहीं है तो एक ही पेशेंट रहेगा हमारे सामने, और कोई असिस्टेंट इसके साथ में अधिक नहीं रहेंगे पेशेंट के साथ में। और मेरे साथ में भी बैठता है तो एक ही असिस्टेंट साइड में बैठेगा, उसके और मेरे दूरी में करीब करीब 1 मीटर की दूरी दोनों में रहेगी। हम कपड़े जो है घर के जो हॉस्पिटल में यूज कर रहे कपड़े रोज वॉश किए जाते थे, और वो वॉश के लिए जाते थे, और जो घर के जाने के लिए वो कपड़े हमारे जो ड्रेसेस थे वो अलग थे। जब भी जैसे मैं पेशेंट देख रहा हूँ, अभी पैरालिटिक पेशेंट है, यहाँ पे हम मैक्सिमम 3 लोगों से ज़्यादा नहीं, रिलेटिव हम नहीं रखते थे, यदि पेशेंट बात कर रहे हैं ठीक से, और उसके साथ में मैं मेरी सिस्टर सैनिटाइजेशन के लिए कुछ व्यवस्था करके रखती थी, और एक असिस्टेंट मेरे साथ। हम तीनों लोग सिर्फ पेशेंट के रूम में रहते हुए पेशेंट को जांच करना यदि जरूरी है। हर पेशेंट को देखना जरूरी नहीं है। पहले ऐसा है कि पेशेंट को हाथ लगाए तो अच्छा है, अभी ऐसी कंडीशन है कि पेशेंट को हाथ न लगाए तो अच्छा है, ये कंडीशन थी। इसीलिए मुझे तो ऐसा जरूर, मैं मैक्सिमम 80 to 90% पेशेंट को मैंने हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि अभी ऐसी आदत सी हो गई है कि पेशेंट ने जब सिम्टम्स यदि बता देते हैं तो उससे हम एग्जामिनेशन के जरिए सारा कुछ मालूम हो जाता है और उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फार्मेसी। थैंक्स अ लॉट सर। हाँ ओके, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। हाँ फिर आगे करते हो, ठीक है। पंचकर्म प्रोसीजर्स आप देख लेते हैं, बाकी आगे और आगे। हाँ, पंचकर्म के पहले जैसे भी पेशेंट ले रहे हैं, 2 टेक्नीशियन है, 2 टेक्नीशियन लेते समय देखिएगा आप कि ये हाँ, हर किसी ने मास्क पहना हुआ है, शील्ड पहनी हुई है, दोनों अटेंडेंट ने शील्ड पहनी हुई है। पेशेंट को पहले सैनिटाइज करना है, जब उसके बाद वो लेटता है, जब उसका अभी टॉवेल पहना हुआ है वो टॉवेल भी निकाल के हमारे यहाँ जो डिस्पोजेबल गारमेंट्स और डिस्पोजेबल का ही प्रयोग करते हैं, और इसी प्रयोग के साथ में ये जो दिखाया है अभी ये किट का जो मैं बताया था आपको कि किट का हमें कितना अच्छा उपयोग यहाँ पे हुआ कि सारा के सारा हम डिस्पोज कर सकते हैं, हमें अपने पास रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और ये किट हमें अमृत जैसे हमें एक किट लाभदायी रही, और एक किट अवेलेबल भी है हॉस्पिटल में यदि किसी को चाहिए तो इसके साथ में ये सारा आगे का जो डिस्टेंस रखना, ये सारी चीजें है जो मैंने वीडियो बनाया था आपको दिया, और उसी के साथ में आपने मुझे यहाँ बुलाया तो धन्यवाद अदा करता हूँ। ये पंचकर्म के किट्स है जो संजीवनी औषधालय बनाती है, और ये किट्स सारे से सारे डिस्पोजेबल है। मैं यहाँ पे अपना विराम देता हूँ, धन्यवाद। थँक यू। गुजराती सर, तुम्ही जे दोपनवरचं काम केलंय त्याच्याबद्दल थोडं सांगा, आणि गौकर सर खूप धन्यवाद। थँक्यू। मला असं वाटतं की आता गुजराती सरांनी जे काम केलं ते एकदम वेगळ्या पद्धतीचं आहे, तो विल लाईक टू नो युअर डिटेल्स प्लीज। सर यू कॅन स्टार्ट। नमस्कार, येतंय ऐकायला सगळ्यांना? येतंय। बर, सगळ्यात म्हणजे आनंदाची गोष्ट आणि अतिशय चांगला विषय उदय कुलकर्णी या संबंधाने घेतला। मैं सबसे पहले तहे दिल से आप सभी पूरे परिवार को, मतलब जितने भी आज लोग यहाँ पर उपस्थित है, सारे परिवार का धन्यवाद देता हूँ।
गौकर जी ने जो प्रेजेंटेशन किया वो शायद ये तो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया कि उसमें कुछ बोलने के लिए कुछ रखा ही नहीं होता, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि ये सारी चीजों को अपनाना है, और हम लोग दो तरह की बात करेंगे आज कि ये सारी चीजें जिस बड़े बड़े हॉस्पिटल में है, इन सब लोग जो है, ये सारे लोग ये सब कर सकते हैं, ये बात पक्की है। आप देखे होंगे पूरे विश्व में कि पीपीई किट पहनने के बाद भी 45% लोग जो है अफेक्ट हुए। ये क्यों हुए, इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि खाली कोरोना वायरस है क्या कि जो पैंडेमिक होगा? जहां तक मुझे समझता है, मैं जो समझ रहा हूं, 2005 से लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। डेंगू आया, उसके बाद में स्वाइन फ्लू आया, उसके बाद में चिकनगुनिया आया, सारे जितने भी डिसऑर्डर्स है, और खाली इतने ही डिसऑर्डर्स ये पृथ्वी पर अवेलेबल है क्या, ये दूसरा एक प्रश्न। When we are talking about the viral disorders, so far as the Ayurveda is concerned, we should conclude it under the heading of Agantuja Jwara. Right? ऐकायला येतंय माझा? येतंय सर, एकदम व्यवस्थित. Okay. When we are thinking about the Agantuja Jwara, so far as the Hetus are concerned, Bhaya, Shoka, as well as the Bhuta, everything as well described by the Charak. So Bhuta is considered as many organism. Either it may be the bacteria, virus and etc. etc. आज हम लोग बात इसके ऊपर ज्यादा नहीं करते हुए, हमारे जितने भी प्रैक्टिशनर है, उन्होंने क्या, हम ये पंचकर्म करते समय क्या खबरदारी लेनी है, ये जो गौकर सार ने बताया, वो सही मायने में बहुत ही बेहतरीन, मैं तो कहूँ 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स देना चाहिए। लेकिन जो न्यू कमर्स है, जिन्होंने अभी खाली 120 स्क्वायर फुट में अपना काम चला रहे हैं, वहां पर वो पंचकर्म भी कर रहे हैं, तो उन लोगों ने पंचकर्म करना है या नहीं करना, ये पहला प्रश्न अपने सामने खड़ा होता है। तो जहां तक मैं समझता हूँ, जितने भी नए लोग हैं, जितने भी नए हो या पुराने हो, जो भी हो, लेकिन जिनके पास में जगह कम है और पंचकर्म कर रहे हैं, कुछ पंचकर्म जो है ओपीडी लेवल पे हो रहा है, कुछ पंचकर्म जो आईपीडी लेवल पर भी हो रहा है। आईपीडी लेवल में जो धनराज गौकर जी ने बताया, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। तीसरी बात जो महत्व की रही, जो धनराज गौकर जी ने बताया कि जो हम ओपीडी लेवल पे हम एग्जामिनेशन कर रहे पेशेंट का, तो दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षितार्थ रोगिणाम, यहाँ पर स्पर्शन ये शब्द आता है, तो स्पर्शन करे बिना हम निदान पे जाएंगे क्या, ये सबसे बड़ी बात। अभी हम यदि पर्दा लगा लेते हैं, और पर्दा लगाने के बाद में हम यदि बिना टच किए हुए यदि हम एग्जामिन करते हैं, तो हम सही मायने में आयुर्वेद को जस्टिफाई कर रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, मैं भी आपके साथ में 22 मार्च से जो पहला जनता कर्फ्यू हुआ, वहां से लेकर के आज तक एक भी दिन मेरा क्लिनिक बंद नहीं है, मेरे स्टाफ कंप्लीट आ रहे हैं, इसके बावजूद स्टूडेंट भी आ रहे हैं और पेशेंट भी आ रहे हैं। अभी तब तो पता ही नहीं था कि हमको कि कितने लोगों को कोरोना हुआ है। अभी तो खाली हमको या पूरे दुनिया को मात्र 22-23 वायरस के पता है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ अपने शास्त्र के अनुसार वहां पर तो अनंत लिखा हुआ है। उत्तर जो है एक नहीं है, दो नहीं है, वो अनंत है। अब ये इस पृथ्वी मंडल में यदि बहुत सारे वायरसेस है, तो हम किन किन वायरसों के हम एग्जामिनेशन करते रहेंगे और हम अफेक्ट होते रहेंगे। तो सबसे पहले शास्त्र में जो कहा है कि इन सब को यदि आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कुमारागार है, वहां पर आपको रक्षोघ्न धूपन करना है। इसके बाद में जो श्रुतिकागार है, वहां पर रक्षोघ्न कर्म करने का कहा है। मतलब शास्त्र में सबसे पहले जनपदोदोष होने के हिसाब से जो 4 प्रमुख कारण बताए थे, जो है वायु, उसके बाद में जल, उसके बाद में पृथ्वी और उसके बाद में जो काल, ये सारी चीजों का अभ्यास सबसे पहले तौलनिक रूप से अभ्यास हो चुका है ऑलरेडी। तो प्रोटोकॉल क्या वो कहता है शास्त्र का
कि आप सब लोग जो है, हम भगवान धन्वंतरी की प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में हम लोग धूप लगाते हैं। तो धूप लगाने से जो रक्षोग्न, मैं तो ये कहता हूँ रक्षोग्न धूप बनाओ ना आप सब लोग, क्या प्रॉब्लम है? मैं यहाँ तक आपको मैं सहमति दूंगा, सारे जितने भी न्यू कमर्स है, केवल आप नीम के पत्ते का भी प्रयोग यदि करते हैं और वहां पर धूपन करते हैं, मैं उसका जिंदा उदाहरण हूं। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यू डोंट यूज द पीपीई किट। I shall not tell all the things that you must not use the gloves, etc. और सैनिटाइजेशन, मैं बताऊं सैनिटाइजेशन यूज करने के बाद में कितने लोगों को कितने प्रॉब्लम है, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सही मायने में ये सब चीजें जरूरत है क्या? आपको यदि डर है, क्योंकि मन शरीर बाधा करानी सल्याणी, मन और शरीर को जो जो चीज बाधा करेंगे वो सब चल जाए, तो उसका उपाय क्या है? तो तेषाम निर्हरित, उनको निकालना होगा। ये सब निकालने की सब बातें जो है तो किससे होगी? ये मन का पहले भय निकालो। इसलिए आगंतुक ज्वर में भी सबसे पहले भय को बताया। तो यदि ये भय में बता देते हैं तो, और मैं 22 मार्च को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आयुष डिपार्टमेंट को 5 मार्च को ही ये सब चीजें बताई हुई थी, लेकिन अपनी बात सुनने वाले हमारे ही लोग ठिकाने पे नहीं है, करेंगे क्या? गौकर जी भी उस वक्त थे, वहां पर जो सेमिनार था उस वक्त हमारी इस बारे में चर्चा भी हुई थी कि why should not we take 1 hour's meet over the corona on the 6th of March at Delhi। लेकिन किसी ने अपनी बात नहीं सुनी, पता नहीं कि क्यों नहीं सुनी, लेकिन उस वक्त किसी को डर भी नहीं था। शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी को डर नहीं था कि क्यों कोरोना है। और मैं तो ये कहूंगा किसी को डर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने आयुर्वेद वालों के पास में केवल प्रिवेंशन नहीं है, प्रिवेंशन के बाद में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी है। और जहां तक मैं 22 वीडियो को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आयुष डिपार्टमेंट को भेज चुका हूं, जब उन्होंने मेरे का काउंटर क्वेश्चन आया, आपने कोई वायरल डिसऑर्डर ट्रीट किया है क्या? आज मेरा जो विषय है वो है धूपन, तो मैंने 22 जो है ऑडियो वीडियो पेशेंट के, वो सब उनको भेजे हुए थे। और उसके बाद में ये सब सारी परमिशन भी जो है आयुर्वेद वालों को ट्रीटमेंट के लिए मिली हुई है, ये भी बात पक्की। जहां तक मैं समझता हूं कि धूपन करने का मतलब क्या है, तो मैं पूरे 4-4.5 महीने में मेरे कॉरिडोर से लेकर के मैं जहां बैठता हूं वहां तक मैं ये धूपन करते रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर ये धूपन, ये सिंपली धूपन यहाँ पे किया हुआ, आप लोग इसको देखेंगे, एक कंटिन्यूएशन में चालू रहता है अपने क्लिनिक में। और मैं बता दूं कि जितने भी पेशेंट्स आए हुए, मैंने इन दरमियान भेजो तो पता ही नहीं था कि सब कोरोना से है या नहीं है। बाद में पता चला कि 4 पेशेंट तो कोरोना के निकले मेरे जांच के बाद। फिर मुझे कोरोना क्यों नहीं हुआ, मेरे स्टाफ को कोरोना क्यों नहीं हुआ? खाली कोरोना तो छोड़ो मित्रों, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि सारे जितने भी मेरे स्टाफ है और सारे जितने कुछ भी मतलब न तो पीपी किट यूज किया है, न तो ग्लव्स यूज किया है, इसका एक वीडियो भी मैंने आपको शेयर किया है उदय कुलकर्णी सर को, वो शायद यदि उनके पास में समय हो तो बताएंगे। आप कभी भी स्टिंग ऑपरेशन कर लो, यदि सही मायने में यदि कोरोना इतना डेंजरस है तो मुझे भी अभी तक होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। आज मेरी उम्र तो अभी 61 है, लेकिन फिर भी मैं उसमें से बच रहा हूं। इसका क्या मतलब है? तो सिंपल, आप, मेरी तो ये विनंती है इस दरमियान कि अपना पूरा जो है क्लिनिक कॉरिडोर जहां जहां पर है, और लोगों में से भय निकालो। मैं 3.5, जैसे उदय गुप्ता ने कहा कि 3,500 पेशेंट का अभी मेरे पास में डाटा, फोन नंबर सब लिखा हुआ है, जिन्होंने धूपन घर में रोज कर रहे हैं मार्च महीने से रोज। आज उसमें से एक भी इफेक्ट नहीं है। जो भी कुछ और डिटेल में कुछ बात करना है तो हम लोग चर्चा के दरमियान करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर मेरी बात यहाँ पे पूरी करता हूँ। लेकिन धूपन के अंदर सिंपली लोगों के लिए, लोगों के मन में ये ठान बहुत अच्छी तरह से फैला दो कि आप जो है केवल, जिसके लिए कोई खर्चा होना नहीं है, हम लोग घंटी बजाने के लिए तैयार है, तालियां बजाने के लिए तैयार है, लेकिन धूपन करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जिसमें धूपन से पूरे रक्षोग्न धूपन है, ये सारे विषाणु जीवाणु जो व्याधि पैदा करने वाले हैं, ये सब सारे व्याधि यदि हटाने वाला जो आगंतुक ज्वर के अंदर जितने भी बताए हटाने वाला है, तो ये कौन सा है? तो एक मात्र एक धूपन जो है ये है, और दूसरा है नस्य, नाक में तेल डालो। मैं 3 चीजें सारे मरीजों को और पूरे जलगांव वासियों को बता रहा हूँ कि ये आपको 3 चीजें करनी है। एक तो आधा पेट खाना खाओ,
क्षमत्व अच्छा। अपने शास्त्र में कहा व्याधिक क्षमत्व है मुझे पता नहीं है, लेकिन रोगाः सर्वेपि मंदाग्नौ, सभी रोग कब पैदा होंगे जब अग्निमांद्य होगा। तो जितनी भूख लगी है उससे आप आधा खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। दूसरा गर्म पानी पियो। तीसरी बात नाक में जो है आप जो भी तेल आपके पास में हो, नारियल का तेल हो, दिल्ली का तेल हो, महानारायण तेल हो, षडबिंदु तेल हो, अणु तेल हो, जो भी हो, 2-2 बूंद खाली उंगली लगा के भागो आप अपने काम पे, कोई तकलीफ नहीं होंगी। और सारे मैं उसके उदाहरण और उसके ऑडियो वीडियो भी ले चुका हूँ, वो कभी टाइम मिला तो वो भी मेरे पेशेंट के ऑडिओ वीडियो भी आपको मैं कभी शेअर करूंगा। धन्यवाद कुलकर्णी जी, आपण मला या ठिकाणी संधी दिली त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे। माझे आभार नाही सर, तुम्ही जे काही सांगितलं तर आमच्या सगळ्यांच्यासाठी खूप महत्वाचं आहे। मला असं वाटतं की आपण एक थोडासा विषयांतर होईल, पण आपल्या या सगळ्यामध्ये गव्हर्नमेंटचा रोल या पद्धतीने आपण विचार करतोय। मुझे ऐसे लगता है कि डॉक्टर रोहित साने यहाँ पे है कि जो थोड़ा सा इस बारे में कुछ हमें अलग एंगल से बताएंगे, और उसके बाद में हमारे पंचकर्म के गुरुजी रामदास सर यहाँ पे है तो उनको, और उसके बाद में हम लोग डॉक्टर प्रवीण जोशी सर को सुनने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि रोहित साने जो स्पेशली हमारे लिए उन्होंने टाइम निकाला है, तो उनसे मैं विनती करूंगा कि वो अभी थोड़ा सा अपने विचार हमें इस बारे में कहें। थैंक यू उदय सर, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, सो थैंक्स अ लॉट। मुझे सिर्फ एक चीज बतानी थी इसमें, जो हम लोग गवर्नमेंट के परमिशन के लिए नॉर्मल रुके हुए हैं, तो गवर्नमेंट ने पहले दिन से ही बता दिया था कि अपने को हेल्थ केयर के सारे सर्विसेज ऑन ही रखने हैं। तो कभी भी गवर्नमेंट ने अपने को ये बताया ही नहीं है कि आपने हेल्थ केयर के सर्विसेज बंद रखने करके। इसके लिए अगर आपने बंद रखे होंगे तो वो परमिशन के खिलाफ है, अगर आपने चालू कर दिए होंगे तो दैट इज परफेक्टली फाइन। अब रही बात परमिशन की, तो परमिशन एज अ होल लेने की कोई जरूरत नहीं है। एज व्हाट डॉक्टर गहुकर मस्ट हैव एक्सप्लेन्ड अस इन हिज पीपीटी, कि जो अपने को छोटे छोटे अपने खुद के बारे में जो केयर लेनी है, एज वेल एज जो अपने को अपने पेशेंट्स के बारे में जो केयर लेनी है, ये जो दोनों चीजें हैं अपने बारे में, मतलब खुद और अपना स्टाफ, एंड द सेकंड इज गोइंग टू बी द पेशेंट्स। ये सारी चीजें केयर लेने के साथ अगर हम लोग अच्छी तरह से कोरोना के बारे में सोचेंगे, तो कोरोना इज नॉट इटसेल्फ अ फेटल डिसऑर्डर। कोरोना सिर्फ उन्हीं को फेटल हो जाता है जिनकी इम्यूनिटी लो होती है। तो हर एक पेशेंट को अगर हमने अच्छी तरह से एक्सरसाइज और डाइट का इंपॉर्टेंस अगर समझा दिया, तो मेरे हिसाब से द थिंग्स वुड बी वेरी इजी। अगर कोरोना के बारे में अगर ठीक तरह से देखेंगे तो इट वुड एंटर थ्रू द ओरो नेजल रूट, अंदर जाकर के फेरिंग्स या लैरिंग्स तक वो अगर पहुंच जाता है तो लंग्स के पास पहुंच सकता है। लंग्स के थ्रू पहुंच गया तो इट वुड रीच टू द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के पास पहुंच गया तो इट वुड लीड टू थ्रोम्बो एम्बोलिक एपिसोड्स। ऑटोप्सी फाइंडिंग्स जो हुए हैं, जो डेथ होने के बाद जो पोस्टमार्टम हुए हैं पेशेंट्स के कोरोना के, तो उसमें ये क्लियर कट दिखाई पड़ा था कि डेथ जो हुआ है वो थ्रोम्बो एम्बोलिक एपिसोड्स, ब्लड क्लॉट्स बनने की वजह से डेथ हुए हैं। तो अगर हम लोग सही में अगर पेशेंट्स को बचाना चाहते हैं, तो आयुर्वेद में बहुत सारे द्रव्य ऐसे बोले गए हैं जो नॉर्मली ब्लड को थिन या ब्लड को पतला रखने के लिए मदद करते हैं। तो परमिशंस के बारे में सोचने के बजाय आई वुड रादर लाइक टू आस्क एवरीबॉडी टू थिंक अबाउट एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। वो सॉल्यूशंस नॉर्मली कोरोना होने के बाद ही उसके ऊपर होने चाहिए, नॉट नेसेसरी। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ प्रिवेंटिव सॉल्यूशन, जैसे धूपन के बारे में अभी हमने सुना। तो दीज आर नॉर्मल प्रिकॉशंस दैट वी नीड, और इसके लिए कोई किसी प्रकार के परमिशन की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात, कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग पंचकर्म करते हैं तो पंचकर्म करने के लिए पेशेंट्स ने अपने पास आना ही चाहिए, नॉट नेसेसरी। पेशेंट्स को अभी फिलहाल जो डर दिमाग में बैठा हुआ है, उस डर को निकालने की जरूरत है। और उसके साथ अगर हमने पेशेंट्स को ये बता दिया कि आप घर पर रहो, घर पे रहने से कोई बुरा नहीं होने वाला, क्योंकि घर से निकल के अपने पंचकर्म सेंटर तक आने तक वो कितने बार कितने लोगों से मिलेंगे और कहाँ कहाँ पे हाथ लगाएंगे और कौन कौन उनके कॉन्टेक्ट में आएगा, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। Hence, if at all it is very, very necessary for the patient to come for panchakarma, yes, they should come, they should get treated, no doubt about it. उनके लिए डॉक्टर्स हम लोग बैठे हुए ही है। तो मेरे हिसाब से परमिशंस की कोई बात नहीं, और ये थियरी से नहीं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल से बता रहा हूँ।
माधवबाग के आज 243 पंचकर्म क्लिनिक्स ऑल ओवर द नेशन है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, दिल्ली, 7 राज्यों में आज माधवबाग के क्लिनिक्स एंड ऑल ऑफ दोज क्लिनिक्स आर बीन अटेंडेड बाय ऑल आर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। और सारे के सारे 243 आयुर्वेदिक पंचकर्म क्लिनिक्स ट्रीटिंग कार्डियक डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जो ज्यादा से ज्यादा रिस्क फैक्टर में है कोरोना के, वो सारे के सारे पेशेंट्स वहीं पे आकर के ट्रीटमेंट ले रहे हैं। पंचकर्म भी काफी सारे हो रहे हैं। महीने भर में साधारण अभी पिछले महीने का अगर आप काउंट देखेंगे माधवबाग तो 20,000 पंचकर्म हुए हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। पंचकर्म अगर आपको आपके क्लिनिक्स में चालू करना है तो श्योर चालू कर सकते हैं। मेरी तरफ से मुझे कोई नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने कुछ भी ऐसा निर्बंध लगाया है कि आपने पंचकर्म करना बंद करना है करके। गवर्नमेंट का क्लियर कट कहना है कि पंचकर्म या कोई भी मेडिकल सर्विसेज अगर आपको देनी है तो यू आर एब्सोल्युटली ऑन विद इट। गो अहेड एंड स्टार्ट विद योर पंचकर्म सेंटर। So that's all from me, Dr. Uday. So thank you for calling me up for this on this platform. Thank you very much. Thanks a lot. You have taken out time for us. और अभी हम लोग थोड़ा सा पंचकर्म अपने सेंटर में, आपने कह दिया कि वो कर सकते हैं, तो करने वाले हमारे जो पंचकर्म के गुरुजी यहाँ पे है, जैसे हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में पंचकर्म नाना जोशी ने हमें यहाँ पे सिखाया। उनके पहले गुप्तेश्वर आए थे और अभी जो हमारे आगे पीढ़ी के लिए